हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आपको इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो टॉप 25 होंगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है टॉप 50 क्वेश्चन में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है आपको, तो जिस भाषा में आपको समझ में आ रहा है आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा साथियों। और स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से कि कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। हु बिल्ड द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ठीक है, तो कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो ये कराया गया था आपके नरसिंह प्रथम द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कि कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में पड़ता है आपका, इसका निर्माण करवाया गया है नरसिम्हा प्रथम द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? तो ये बिहार में चौसा पड़ता है। ठीक है, चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था वो हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, चौसा एक आम की प्रजाति भी है जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक, तो चौसा का युद्ध अगर जो हम देखेंगे साथियों, तो चौसा का युद्ध हुआ था आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं की बात करेंगे तो ये मुगल वंश के मुगल राजा था जो बाबर का पुत्र था। ठीक है, और चौसा का जब युद्ध हुआ शेरशाह सूरी से, तो शेरशाह सूरी ने इसे बुरी तरह से पराजित किया हुमायूं को। ये भारत छोड़ के भाग भी गया था अफगान में। ठीक है, और 1542 में होता है जन्म अकबर का, ठीक, राजस्थान में, और 1540 में ही भाग जाता है ये, ऐसा कहा जाता है, वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसलिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो मंत्रिपरिषद था इनका, इसको जाना जाता था किससे? अष्टप्रधान के नाम से। ठीक है, अष्टदिग्गज की बात करेंगे तो अष्टदिग्गज आपके कृष्णदेव राय के कृष्णदेव राय के दरबार में जो लोग रहते थे, 8 लोग, उसे अष्टदिग्गज कहा जाता था जो मंत्रिपरिषद थी। और जो अष्टप्रधान था ये शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो इनकी मंत्रिपरिषद थी इसका नाम था। तो अष्टप्रधान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, चौथे नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया था? अब यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है जो महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसको कब समाप्त किया गया पूरी तरह से? तो इसको 1934 में, यानी 1934 में इसको क्या किया गया था? बंद, समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा कि इनमें से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये पूरी तरह से 1934 में समाप्त हो गया था। इसको स्टार्ट किसने किया था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लंदन की बात करेंगे कि इन विच ईयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन। तो लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। ठीक है, तो लंदन, देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, बता दे रहा हूँ, 1930, 1931 और 1932। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय थे उपस्थित जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, द्वितीय की तृतीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी भाग लिए थे। तो बात करेंगे कि लंदन में पहला गोलमेज आंदोलन जो सम्मेलन है, ठीक है, ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट उत्सव की यहाँ पे बात की जा रही है साथियों कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो भारत के किस राज्य में ये मनाया जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसलिए ये पूछा है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कई बार। तो भगोरिया हाट उत्सव आपका मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज भगोरिया हाट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये आपके मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है? अब ये लूसी बोली की बात हो रही है कि लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है। ठीक है, लूसी बोली। चलिए इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो लूसी बोली की बात यहाँ पे करेंगे तो ये आपके मिजोरम स्टेट में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, मिजोरम की लूसी जो बोली है ये आपके मिजोरम राज्य में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला लगता है? तो माधवपुर मेला की बात करेंगे इसमें कि माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है। ठीक है, ये देखिए ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथी, क्योंकि सीजीएल एसएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, इतना आप याद रखिएगा।
तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला लगता है? तो माधवपुर मेला लगता है आपके गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ पे सही कर देंगे, गुजरात। ठीक है, कि इसमें से माधवपुर जो मेला है ये आपके गुजरात राज्य में लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है? तो लाई हरोबा उत्सव की यहाँ पे बात करेंगे कि लाई हरोबा उत्सव आपके किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, कई बार पूछा है। तो लाई हरोबा की जब भी बात आएगी आप मणिपुर को सही करेंगे। ठीक है, मणिपुर राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? द पॉपुलर बाघ कैव पेंटिंग आर फाउंड इन विच स्टेट? ठीक है, इसका बताना है। तो लोकप्रिय बाघ गुफा की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश यानी एमपी में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी को राइट कर देंगे कि लोकप्रिय जो बाघ गुफा, यहाँ पे बाघ होगा। ठीक है, बाघ हो गया है, सॉरी, यहाँ पे बाघ होगा। बाघ गुफा जो चित्रकारी है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये कई बार एग्जाम में आया है, तो ये आपके एसएससी सीजीएल में भी आया है कई बार। ये लॉटरी रेगुलेशन एक्ट तो ये आपके 1998 में आया था, 1998 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे तो ये आपके 1998 में ये पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तंत्र का अर्थ है। ठीक है, ऑटोक्रेसी मीन्स एक तंत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? सीधा सीधा यहाँ पे लोकतंत्र की बात नहीं है, यहाँ पे एक तंत्र की बात है। तो मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन जो होता है यही एक तंत्र होता है। तो एक तंत्र का अर्थ हो जाएगा मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ ये विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, ये आपके किस देश के संविधान से लिया गया साथियों? तो ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया। कहाँ से? कनाडा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी दिया है, कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता ये सिविल इन्फॉर्म कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपके आर्टिकल 44 में निहित होता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 44 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को हम लोग सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनको अपदस्थ किसके द्वारा किया जाता है, यानी इनके पद से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो संसद के दोनों सदन जो मिलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, और अनुच्छेद 61 में इनको महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें और 14 दिन पहले संसद के द्वारा बता दिया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगेगा। तो अनुच्छेद 61 महाभियोग, और राज्यसभा लोकसभा मिलकर इनको अपदस्थ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो जो हमारा सौरमंडल है, ठीक है, सोलर सिस्टम, इसमें मंगल और जो शनि है इनके बीच में जो ग्रह है उसका नाम क्या है बताना है आपको। ये आपके सीजीएल में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। तो कहाँ पे होते हैं साथियों दिन और रात एक समान? तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए कि यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे रात और दिन एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो बांग्लादेश है, ठीक है, ये जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ 4096 किलोमीटर, ठीक है, इसकी सीमा लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बांग्लादेश की जो सीमा है भारत से सबसे लंबी लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो लेट मी 10 मिनट सो, ठीक है, और इसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पूर्व के एथेंस के रूप में जाना जाता है? नाउ एज एथेंस ऑफ द ईस्ट, ये हो जाएगा आपका मदुरै। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का प्रक्रिया या कारण क्या है? ठीक है, तो भाई ये प्रक्रिया हो जाएगी आपका अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की एसआई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? तो दाब की एसआई जो इकाई होती है या मात्रक होता है आपका पास्कल होता है, सभी लोग जानते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू की बात करेंगे तो इसमें आपका थोरियम पाया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है, यानी कौन सी गैस भरी होती है, तो इसमें भाई आर्गन भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो आपका आयरन होता है ये आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आयरन। चलिए